राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम डेयरी फार्म को प्रॉफिटेबल बनाना चाह रहे हैं और प्रॉफिटेबल बनाना है तो हम डेयरी फार्म से कैसे फायदा और प्रॉफिट में उसको लेके जाएं। तो आज इसी पे हम सारा चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने से पहले कहूंगा कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लगाऊं तो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हमारा पॉइंट जो है ये है कि हम अगर डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो डेयरी फार्म को काफ़ी लंबे समय तक प्रॉफिट में रखना और उसको प्रॉफिटेबल बनाना और उससे फायदा लेना ये काफ़ी महत्वपूर्ण और चैलेंज का काम होता है, जो कि हर कोई नहीं कर पाता है। अगर आप अपने एरिया में देख लीजिए, अगर 100 डेयरी खुलती है तो उसमें से 90-95 डेयरी बंद हो जाती है, सिर्फ 5 डेयरी ही सर्वाइव कर पाती है। तो इस जगह पे क्या होता है दोस्तों कि हमको बहुत ज़्यादा डेयरी से डीमोटिवेट मिलता है और जो लोग भी डेयरी करने के लिए सोच रहे हैं वो डेयरी करने से डीमोटिवेट होकर बंद होकर के चले जाते हैं। दोस्तों, मैं पिछले 2 सालों से लगभग 6 गायों से डेयरी फार्म कर रहा हूँ और जो कि 6 गायों मेरी वो हाई मिल्किंग नहीं है, वो मेरी सिर्फ 12 लीटर से लेके 10 लीटर के अराउंड दूध देती है। वो तो सिर्फ 12 लीटर मेरी सबसे हाईएस्ट दूध उनका है। दोस्तों, 12 लीटर वाली गाय से और आज के टाइम में डेयरी फार्म से प्रॉफिट लेना है, बहुत लोगों को आश्चर्य रहता है कि यार, सब लोग यही बोलता है कि जो कम दूध वाली गाय है उससे डेयरी फार्म में प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता। लेकिन मैं दोस्तों सिर्फ 6 गाय से 35,000 रुपये पर मंथ का प्रॉफिट लेता हूँ और ये प्रॉफिट मेरा का मैं उसको एक तरीके से सेट करके रखा हूँ, जो कि 1 महीने से लेकर के 5 महीने तक मुझे 35,000 का प्रॉफिट होता है। फिर 5 महीने से लेकर 8 महीने तक मुझे 15,000 का प्रॉफिट होता है। उसके बाद जो 8 महीने के बाद से वो 12 महीने तक अगर जा रहा है 4 महीने, तो मुझे सिर्फ 8,000 का प्रॉफिट होता है। अब आप लोग दोस्तों कैलकुलेशन कर सकते हो कि 35,000 का जो प्रॉफिट है वो 5 महीने तक हो गया तो वो कितना हो गया। उसके बाद 3 महीना 15,000 के हिसाब से हुआ था, वो कितना हो गया। उसके बाद जो 8 चौका 32,000 रुपये तुम्हारा ये हो रहा है, जो कि 4 महीने का। तो इस तरह से दोस्तों मैं डेयरी फार्म में 6 गायों से 12 लीटर वाली गायों से लगभग मान के चलो कि 5 से 6 महीना 35,000 तक प्रॉफिट एकदम ईजिली तरीका से ले लेता हूँ। अब आप लोग को सुन के आश्चर्य होगा कि ये कैसे होता है। मैं आप लोग को नेक्स्ट टाइम में अपनी गायों का वीडियो भी दिखाऊंगा और जो गाय मेरी जितनी मिल्किंग में है उनका सारी वीडियो मैं आप लोग को लेकर आने वाला हूँ। अभी दोस्तों कैसा है कि मैं थोड़ा कैमरा के चक्कर में हूँ, तो एक कैमरा मैं ले लूँगा ना, तो उससे मैं उसका वीडियो शूट करूँगा, क्योंकि क्वालिटी थोड़ा अच्छा नहीं आ पाता है, जिसके कारण मैं उन गायों का फोटो इसमें वीडियो नहीं दिखाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि मेरी गाय कौन सी कितनी मिल्क देती है। दोस्तों, 6 गायों से जो मुझे मिल्क आता है तो मेरी मैं कैसे सेट करके रखा हूँ, मेरी 3 गाय एकदम पीक पे रहती है, जो कि ताजी ब्याई हुई रहती है, और 3 गाय मेरी बकेन हुई रहती है, जो कि 4 महीने 5 महीने गाभिन। मैं इसी सर्कल से अपना डेयरी फार्म चलाता हूँ। अगर डेयरी फार्म में गाय कम बेसी पड़ती है, कोई रिपीट करके गाय या कंसीव नहीं करे, तो उसकी जगह मैं दूसरा गाय डाल करके अपना मैनेज बराबर से कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अगर हमारी जो 3 गाय से दूध आता है वो 36 लीटर आता है। उसके बाद जो हमारी वो 3 गाय और है, वो 4 महीने 5 महीने जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनका पीक पॉइंट पे 12 लीटर दूध होता है। तो उनका जो दूध होता है वो 5 से 6 लीटर पे आ जाता है, तो 15 लीटर उनसे आ जाता है और 36 लीटर इनसे आ जाता है। अब तो आप जोड़ सकते हो 36 और 15 कितना होता है, 40, 45, 50, 51 लीटर दूध होता है। और मैं अपना जो दूध है, मेरे गाय का दूध कम है तो फैट परसेंटेज ज़्यादा आता है, तो मैं दुकान पे देता हूँ, मिठाई की दुकान पे। तो वहाँ पे हमको 40 रुपये ईजिली तरीके से रेट मिल जाता है, क्योंकि 160 से लेके 165 ग्राम खोवा मैं दे देता हूँ, तो वो मुझे आराम से अपना 40 रुपये का रेट मिल जाता है और सारा दूध मेरा वहीं पे दोनों टाइम का चला जाता है। तो दोस्तों, ये दूध सेल करके मुझे जो इनकम आती है वो लगभग 2,000 रुपये के आसपास आती है। अब महीने का हमें 60,000 रुपये कॉस्ट पड़ता है। उसके बाद दोस्तों क्या करता हूँ कि मैं सूखा चारा और हरा चारा खुद स्वयं घर का मैं गायों को देता हूँ, बाहर से मुझे खरीदना नहीं पड़ता है। उसके लिए मेरे पास 4 बीघे खेती करता हूँ मैं, जो कि 4 बीघे खेती से मुझे 6 गायों का सूखा चारा, हरा चारा पूरा अच्छे से मैनेज हो जाता है, क्योंकि मैं उसमें 2 पार्टीशन करता हूँ। एक हमारा जो गेहूं का आता है भूसा, उसको भी मैं खिलाता हूँ। उसके बाद जो धान का होता है इसको भी मैं खिलाता हूँ। तो अगर 4 बीघे में खेती कर देता हूँ तो 3 से 4 महीने ये ले लेता है और 4 महीने वो 8 महीने ऐसे निकल जाता है। बाकी का जो बचता है वो हरा चारा से मैनेज कर देता हूँ, तो मेरा साल अच्छा से इजीली तरीके से पार हो जाता है। और 2,000 रुपये दूध से आता है और फीड का कॉस्ट मुझे लगभग 6 गांव में 800 रुपये पड़ता है, क्योंकि मैं हरा चारा और सूखा चारा ज़्यादा देता हूं, जिसके कारण अपने गायों को फीड थोड़ा कम देता हूं, लेकिन मेरी गायों का हेल्थ अच्छा रहता है और दूध में भी वो अच्छी बनी रहती है, जिस कारण कि मुझे फीड का कॉस्ट कम आता है। तो फीड का कॉस्ट मुझे 30 रुपये के हिसाब से पड़ता है। तो आप लोग अच्छे से जोड़ सकते हो कि जो मेरी 5 लीटर गाय दूध देती है उसको सिर्फ मैं
2.5 kg फीड देता हूँ, और सूखा चारा और हरा चारा मैं उनको पर डे का 50 kg देता हूँ, क्योंकि वो मेरे घर का है दोस्तों। तो मैं 50 kg पर डे हरा चारा उनको देता हूँ, जिससे उनका हेल्थ अच्छा खासा मैनेज हो जाता है, तो थोड़ा फीड कम ही लगता है। और उसके बाद जो मेरी 12 लीटर इस टाइम दूध गाय का है, उनको सिर्फ मैं 5 kg दाना देता हूँ, तो लगभग 150 रुपये वो पड़ता है। तो आप जोड़ सकते हो, 1.5, 3 और 4.5 हो गया, और इनका आप पकड़ लो 70, तो वही मतलब मान के चलिए कि 700-800 रुपये में हमारा पूरा खर्चा निकल जाता है, 1200 रुपये बचता है। अब वो 1200 रुपये के अगर हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 36,000 रुपया पर मंथ होता है। इस तरीके से मेरी डेयरी को अच्छे से मैं 30 से 35,000 रुपये का प्रॉफिट कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे वीडियो आप लोग को सही लगे होगी। अगर डेयरी फार्म में दोस्तों प्रॉफिट लेना है तो गायों के साथ साथ आपको खेती भी करना पड़ेगा। आपको कोशिश ये करना पड़ेगा कि सूखा चारा और हरा चारा खुद घर का निकालो, उसके बाद डेयरी में आप अच्छे खासे प्रॉफिट ले सकते हो।